बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल के दौर में अगर खुद को, अपने बच्चों को, अपने आसपास पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने करीबियों को बचाना है तो फिर हर एक छोटी बड़ी कोई एक्टिविटी होती है, कोई सरगर्मी होती है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी एक लड़का जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की और ग्रेजुएट होने से पहले ही वो 96 लाख का मकरूज हो जाता है, या ये कह लीजिए कि 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज उस पर हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात हम सब के लिए, मगर ये हुआ है। एक नौजवान, नाम हिमांशु मिश्रा, उम्र तकरीबन 19-20 के आसपास या 18-19 मानकर चलिएगा। उसने जो कहानी सुनाई है, उसने दुनिया भर के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये लड़का इस वक्त वायरल है। और हिमांशु 96 लाख रुपए का कर्ज लेकर या इतना बोझ लेकर अपने साथ घूम रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि हिमांशु जैसे हजारों नौजवान, बल्कि लाखों नौजवान जो अपने वालिदैन इस वक्त उनके नाराज हैं, घर वाले बात नहीं कर रहे हैं, दाएं बाएं कोई भी बात करके उनसे राजी नहीं, ये हालात इस वक्त हैं। ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जिस घर के अंदर रहते हैं, इसी घर में आपके 2 या 3 बच्चों में से एक बच्चा, कोई जो बालिग होगा, बड़ा होगा, बल्कि छोटे भी, ऑनलाइन गेमिंग पर उनका फोकस जाता है। लेकिन जो बड़े हैं वो शर्तें लगा लगा कर खेलते हैं, बैटिंग में जाते हैं। 1000 रुपए से शुरुआत करते हैं, 1 लाख रुपए तक उनको मिल जाता है। लेकिन जब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने या 1 करोड़ रुपए वापस उनको देने की बारी आती है, तब पता चलता है कि जिंदगी जीने या फिर इस गेम के खेलने के असल मायने क्या थे। बहुत सारे लोग ड्रीम 11, बहुत सारे लोग बाकी जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सहारा लेते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती और कोताही हमारी हुकूमती इदारों की, जिम्मेदारान की, जो इस वक्त करप्शन को दूसरे रूप में आप सबके सामने प्रमोट कर रहे हैं। टीम इंडिया के वो तमाम सितारे जिनमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जिनमें हम सबके सामने क्रिस गेल भी आए वेस्ट इंडीज से, जिनमें हम सबके सामने रविंद्र जडेजा आए, जिनमें हम सबके सामने मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल हुआ, जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल हुआ, हम सबके सामने कुलदीप यादव का इस्तेमाल हुआ, शुभमन गिल का इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखते शायद स्पोर्ट्स खेलने के लिए लड़के जाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये जो स्क्रीन पर कहते हैं, उसकी लालच में आकर लोगों ने गाड़ियां लेने के चक्कर में अपनी गाड़ियां, घर बार, जायदाद सब बेच दी और अपने रिश्ते भी खर्च कर दिए। हिमांशु जिसका नाम है, मैं ये बता देता हूं आपको, ये करीब से आप देखिएगा, ये हिमांशु है। न्यूज 18 का एक पॉपुलर शो है, आप सब जानते हैं, भैया जी कहीं नाम से कई सालों से ये शो चल रहा है, एक तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है। उस दौरान ये इस लड़के से नाम पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, ये लड़का बड़ा मायूस नजर आता है। अचानक इसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू होते हैं, और आंसू भी नहीं, खून के आंसू कह लीजिएगा। फिर वो अपनी दर्द और दुख भरी कहानी सुनाता है, कहता है कि मैं ऑनलाइन बैटिंग में पड़ गया। मैसेज ही शुरू इससे करता है कि मैं, कुछ कॉपीराइट्स के इश्यूज रहते हैं इसलिए मैं वो बात आपको नहीं सुना सकता, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं कोट अनकोट करके बता रहा हूं कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मैंने 96 लाख का कर्ज अपने कंधों पर लिया है, वालिदैन साइड हो गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए जो कपड़े मेरे बदन पे हैं यही मेरे पास हैं, घर वाले बात करने के लिए तैयार नहीं। और लड़का हैरत और दुख भरे अल्फाज में ये कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं, सड़क पर पड़ा रहूं, तो मेरे वालिदैन या मेरे पड़ोसी मेरे साथ हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने 96 लाख रुपए का कर्ज उठाया है। भैया जी कहीं शो में जो बात इस लड़के ने कही, बीटेक ये लड़का कर रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और पैसा लेने के चक्कर में वक्त गुजरने के साथ साथ वो कैसे एक मैसिव डेब्ट की तरफ, एक बड़े भारी भरकम वजन की तरफ चला गया, या बोझ के नीचे दबता चला गया, इस बात का अंदाजा उसको भी नहीं हुआ। अब इसका इशू यहीं पर थमते नहीं है, फैमिली पर, फिर मेंटल हेल्थ के इश्यूज। आज के वक्त में कहता है कि वो गांव से बाहर तो निकलता है, मोहल्ले से बाहर निकलता है, लेकिन कोई उसके चेहरे पर नजर डालकर भी राजी नहीं है। इतना ही नहीं, कहा कि जो बैटिंग एप्स हैं, असल में यही है कि जो डार्क रियलिटी हम सबके सामने, जो पर्दे के पीछे जो गुनाह किया जा रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसके जिम्मेदार तमाम वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो हुकूमत के अंदर हैं, जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, जो खेल और खिलाड़ी की बातें करती हैं, लेकिन जिंदगियां कैसे तबाह हो रही हैं ये आप खुद अंदाजा लगाइएगा। बैटिंग की वजह से लोग कितना नुकसान उठा रहे हैं, हम और आप सबको अंदाजा भी नहीं है। 100 आज के वक्त में देखेंगे, अभी तक जो मैं देख पा रहा था कल शाम तक, 2 लाख के करीब लोगों ने इसको सिर्फ शेयर कर दिया, इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं जिन लोगों के हाथ ये वीडियो लगी है। मैक्सिमम लोग जानते हैं और पर्सनल गेन के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
जो लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, वो पर्सनल गेन के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए इतना पैसा कमा रहे हैं और इन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। नौजवान कैसे तबाह हो रहे हैं, वो नौजवान जिनके पास ऑलरेडी रोजगार नहीं है, बेरोजगारी दूर करने में सरकार नाकाम हुई, फिर जाकर इस तरीके से नौजवान पहले मंशियात के दलदल में, कुछ ने बंदूकें उठाई, कुछ ने ये नया काम नए तरीके से शुरू कर दिया। ये हालात इस वक्त हैं। आज के वक्त में हैदराबाद के बीटेक के स्टूडेंट के मुताबिक फरवरी 2024 में पता चला, इसी तरह का एक बीटेक का एक स्टूडेंट जो असिस्टेंट इंजीनियर था, होसादुर्गा कर्नाटका का, 1.5 करोड़ यानी 1.25 करोड़ रुपए उसने क्रिकेट बैटिंग के दौरान इसी तरीके से हारे और बाद में जाकर उसने अपनी जिंदगी खुदकशी करके खत्म कर दी थी। तो खुदा न खास्ता वो हालात ना बने, बड़ा सीरियस इस मामले पर हो जाइएगा। ये जो बैटिंग एप्स हैं, आज इसी वक्त जब मैं आपको बात बता रहा हूं, खुदा के लिए अपने और अपने नस्लों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इस वीडियो को फौरन से अपने मोबाइल फोन से डिलीट करें, बजाय इसके कि प्ले स्टोर में जाकर किसी के झांसे में आकर ये करें। ये चीजें हमने खुद भोगती, हमने करीबियों को देखा जिनने पैसे दिए, लालच में 2-2, 8-8 हजार करके वापस आते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ पता चला कि 1 लाख रुपए सिर्फ चंद मिनटों के अंदर चला गया। तो ये हालात इस वक्त हैं। बेरोजगारी का एक असर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हुकूमती सतह पर नाकामी के बाद अपने घरों से शुरुआत कीजिएगा। वहीं हिमांशु के साथ जो कुछ हुआ, जो अभी 96 रुपए भी नहीं कमा रहा, लेकिन 96 लाख रुपए का कर्ज उस पर वापस चढ़ गया है। हम और आप सब में कई लोग ऐसे हैं। ये तो वो है जो कैमरे पर आ गया, जो है ही नहीं, डार्क रियलिटी में फंसे हुए हैं। वो कहां और कैसे बाहर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।